श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने स्टूडियो से हटकर एक डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूं। आज वर्ष का अंतिम दिवस है, तो हम अपने रेडियो के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो अपने ऑडियंस के वेलनेस का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस दोनों का हमारा लक्ष्य रहता है। आज हम फिजिकल प्लेन पे बात करने के लिए डॉक्टर JS आनंद के पास आए हैं, जो यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर डॉक्टर हैं। मालिबू टाउन के छोटी सी मार्केट में ये बैठते हैं। बहुत मुद्दत से हमें इंतजार था कि हम डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लें। आज हमें आपने समय दिया है। सबसे पहले डॉक्टर JS आनंद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे साथ आप बात करने जा रहे हैं और हमारे जो ऑडियंस हैं, हम उनके हेल्थ से रिलेटेड बहुत से इश्यूज पर आपसे बात करें। श्योर, थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करूंगा, डॉक्टर साहब, आपने MBBS और MD कहाँ से किया और कितने साल से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो कबीर साहब, मैंने 1992 में पंडित BD शर्मा PGIMS रोहतक में मैंने अपनी MBBS ज्वाइन करी थी। राइट। 1998 में मैंने MBBS करी। ओके। फिर 99 से लेके 2002 तक मैंने MD करी। ओके। वो भी वहीं पे रोहतक में ही मैंने करी। ओके। और सन 2002 से आज 2022 हो गया है। पिछले 20 साल से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ। ओके। जिसमें से पीछे मैंने 10 साल मेदांता में बिताए। ओके। उसके बाद अब मैं पिछले 4 साल से अपना क्लिनिक यहाँ मालिबू टाउन मार्केट में कर रहा हूँ। ओके। ओके। डॉक्टर साहब, आपने जो स्पेशलाइजेशन की है वो किस फील्ड में की है? सर, मैंने अपनी MD जनरल मेडिसिन में करी। राइट। ठीक है। जनरल मेडिसिन में आपको पता है कि सारे डिजीजेस आते हैं। Yes. सारे रोग आते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, Yes. या इन्फेक्शंस हैं, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस ये सब आती हैं। ओके। उसके बाद मैंने 1 साल का स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा किया है डायबिटीज के अंदर। ओके। तो ताकि डायबिटीज के मरीजों को थोड़ा और बेनिफिट दे सको। ओके। ओके। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने स्पेशल डिप्लोमा डायबिटीज में किया हुआ है, तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट आते हैं आपके पास, आपने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है ये तय करने के लिए कि कोई पेशेंट डायबिटिक है या नहीं? देखिए, डायबिटीज 2 तरह की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। ओके। जो छोटे बच्चों में हम देखते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। ओके। जो कि उम्र से ही होती है, बचपन से ही होती है, हाँ। जिसमें कि शरीर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता। ओके। ठीक है। तो इसमें हमें बच्चों को इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से, राइट। तभी वो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो जीवित नहीं रह पाएंगे। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके। ठीक है। और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि हम एडल्टहुड में देखते हैं। यस। जिसमें कि होता है कि जो लोग जिनमें मोटापा है, Yes. या ठीक से खान पान नहीं है, या वर्जिश नहीं करते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, तो उनको जो डायबिटीज हो जाती है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। उसमें इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बॉडी। जो हमारे शरीर में जो फैट डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से। अनफॉर्चुनेटली ये टाइप 2 डायबिटीज हम पहले देखते थे 50 साल से ऊपर के लोगों में, बट वो वाली डायबिटीज आजकल हम 15 से 20 साल के बच्चों में भी देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ द अमेरिकन डाइट जो हम फॉलो करते हैं। Yes. और एक्सरसाइज नहीं करते, रात को लेट सोते हैं, ठीक है, नींद पूरी नहीं करते। Yes. तो और स्ट्रेस की वजह से, तो इसलिए आजकल हमें ये डायबिटीज 20 साल के यंग पीपल्स में भी देखने को मिलती है। ओके। जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यस। तो डॉक्टर साहब, मुझे बताने का आप कष्ट करेंगे कि किस लेवल पर अगर डायबिटिक
नोट की जाती है तो आप ये मानते हैं कि वो पेशेंट डायबिटिक हो गया, क्योंकि इसमें काफी वेरिएशन भी अलग अलग लोगों द्वारा दी जाती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। Yes. तो बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल शुगर होती है, फास्टिंग शुगर, Yes. फास्टिंग शुगर मतलब आपने पिछले 10 घंटे कुछ भी नहीं खाया, उसके Yes. बाद आपकी जो शुगर चेक करी गई जी, वो 100 से कम होनी चाहिए। ओके ठीक है। Okay. और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर 140 से कम होनी चाहिए। ओके ठीक है। Okay. ये तो है नॉर्मल वैल्यू शुगर की। Right. एक होती है HbA1c जो कि Okay. पिछले हमें 3 महीने के शुगर का एवरेज बताती है। राइट, वो 5.7% से कम होनी चाहिए। ओके ठीक है। ओके अब इसके बाद आती है प्री डायबिटीज, फिर आती है डायबिटीज। राइट, प्री डायबिटीज में आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो 100 से 126 के बीच में होती है। ओके ठीक है। इसी तरह आपका जो HbA1c है वो 5.7 से 6.5% के बीच में होता है। ठीक है। और खाने के बाद वाली शुगर जो है वो 140 से 200 के बीच में होती है। ओके फिर आती है डायबिटीज। Okay. डायबिटीज में आपकी जो HbA1c है वो 6.5% से ज्यादा, ओके फास्टिंग शुगर 126 से ज्यादा, Right. और खाने के बाद वाली शुगर 200 से ज्यादा। राइट, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस जो हैं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं जो कि विश्व भर में फॉलो होती हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आमतौर पर जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं वो मेडिसिन पर रह के अपना काम चलाते हैं, और जब वो इंसुलिन लेने पे आ जाते हैं तो इट इज सेड दैट दे आर क्रॉसिंग द डेंजरस लाइन। व्हाट डू यू से एज एन एक्सपर्ट? देखिए सर, ये भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि अब मेरा इंसुलिन स्टार्ट हो गया है, शायद अब मेरे गुर्दे खराब ना हो जाए या मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, Okay. अब शायद मेरी लास्ट स्टेज आ गई है। Right. ये बहुत बड़ा मिथ है सर। Okay. इंसुलिन बहुत ही सेफ दवा है। Okay. अब ये देखिए कि इंसुलिन हम जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जो डायबिटिक होती हैं हम उनमें यूज करते हैं। Okay. तो प्रेगनेंसी में हम सिर्फ वो दवाइयां यूज करती हैं जो कि बिल्कुल सेफ होती हैं। Right. ठीक है। तो इंसुलिन हम उनमें यूज करते हैं। Okay. तो इससे हमें पता लगता है कि इंसुलिन बहुत ही सेफ दवाई है। Okay. इंसुलिन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका अंत आ गया है या आपकी किडनी ठीक। खराब हो जाएगी। ठीक ये है। बहुत बड़ा मिथ है। Right. ठीक है। तो इंसुलिन हम स्टार्ट करते हैं, अर्ली स्टेज में भी स्टार्ट करते हैं। Okay. बट बिफोर दैट, बिफोर इवन मेडिसिन, दवाइयां शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। Yes. क्या आप वर्जिश करते हैं कि नहीं? हाँ। मिनिमम हमें 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है जो Right. करनी चाहिए रोज। Right. दूसरी बात हमारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक। ठीक Yes. है। मिठाइयाँ मत खाएं ज्यादा। यस, ठीक है। बाहर का खाना कम से कम खाएं। राइट, ठीक है। स्टार्ची फूड यानी कि रोटी और चावल का कंजम्पशन कम हो। बनस्पत उसके सलाद और फल ज्यादा खाया जाए। Yes. और सब्जियां ज्यादा खाई जाए। Right. जैसे आप दाल की 2 कटोरी खाएं तो रोटी 1 खाएं। राइट, ठीक है। राइट, और प्लस मेक श्योर कि आप 7 घंटे की नींद जरूर लें रात को। ओके, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं डायबिटीज से बचने के लिए और डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए, शुगर को Right. मेंटेन करने के लिए। राइट। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, जिसको डायबिटीज हो जाए उसकी बाकी चीजें तो डायबिटीज ही ध्यान रख लेती है, क्योंकि अगर आपने शुगर को मेंटेन करके रखना है तो जैसे आपने जो जो कंडीशंस बताई हैं कि एक्सरसाइज भी, खाने का भी, अगर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो शरीर डायबिटीज को भी से भी बचाएगा और वैसे भी आप अपनी हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कबीर साहब जी। देखिए, डायबिटिक्स के अंदर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ होता है हार्ट अटैक। ओके, और हार्ट अटैक का नंबर 1 कॉज यही है हमारा पुअर लाइफस्टाइल। Yes. तो अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं Yeah. तो ऑब्वियसली आप हार्ट अटैक से भी बचते हैं। Yeah. आप ब्रेन स्ट्रोक से भी बचते हैं। Yeah. आपका किडनी भी खराब नहीं होता। ठीक है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के। ठीक है। आप अपनी लिवर की हेल्थ को भी इंप्रूव रखते हैं, Right. इंप्रूव रखते हैं। Right. तो इसलिए ये सब आपको फॉलो करना बड़ा जरूरी है, हेल्दी Right. लाइफस्टाइल Right. आपको एक हेल्दी जीवन जीने के लिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, सिंस आई एम सिटिंग विद ए एक्सपर्ट, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि हमारे कुछ एक कोलीग्स और फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं जब एक एक्सपर्ट के पास बैठा हूं तो मैं ये जरूर पूछूं कि डॉक्टर साहब, जिनको डायबिटीज है उनको ड्रिंक्स अलाउड है, और अगर अलाउड है तो कितनी मात्रा में, और क्या नुकसान है, इसके बारे में थोड़ा अपना वक्तव्य दीजिए।
देखिए सर, ये लोगों के मन में एक और मिथ है कि जी शराब थोड़ी जरूर पीनी चाहिए, उससे आपका हार्ट ठीक रहता है, आपका ब्रेन ठीक रहता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। Okay. ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ स्टडीज हैं जो शो करती हैं कि सिर्फ रेड वाइन है जिसका हमें कुछ बेनिफिट मिला है कुछ स्टडीज में। Right. क्योंकि रेड वाइन जो है वो ग्रेप से बनती है, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, किडनीज के लिए, लिवर के लिए अच्छे हैं। Right. तो रेड वाइन के अलावा कोई भी स्टडी नहीं है। Okay. ठीक है। हाँ, फिर भी अगर आप पीना चाहते हैं तो आप 60 ml से 90 ml तक हफ्ते में 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए शराब। ओके ठीक है। इसी तरह अगर बियर पीनी है तो एक पाइंट मतलब होता है 325 ml, हाँ। हफ्ते में 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। ओके। वो आपके लिवर को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आप डायबिटीज के बारे में जो बात अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं, वो अपने हिसाब से दैट इज ए मॉडरेट थिंग विच यू आर सजेस्टिंग। ओके डॉक्टर साहब, आपको क्योंकि बहुत से सालों का यहाँ एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के मैक्सिमम पेशेंट्स आप रिसीव कर रहे हैं और उनको ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है एक्चुअली मौसम के ऊपर भी। अब जैसे अब सर्दियां आ गई हैं तो हम आजकल बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस देखते हैं। ओके। ठीक है, जिसमें गला खराब, जुकाम, ठीक है, खांसी, बुखार, ये सब कॉमन है। ओके। ठीक है। इसके अलावा जैसे बारिश का मौसम आता है तो उसमें डेंगू और मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है। राइट। गर्मियों में पेट की बीमारियां ज्यादा कॉमन होती हैं क्योंकि लोग बाहर खाना खाते हैं, खाना जल्दी खराब हो जाता है, प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेटेड नहीं होता। Right. इसलिए पेट का खराब होना, टाइफाइड होना, वो गर्मियों में ज्यादा होता है। Right. ठीक है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो पेरिनियल बीमारियां हैं। Yes. चाहे गर्मी हो या सर्दियां, ये हम हर वक्त Right. देखते हैं। ओके ओके। तो ऑन दी होल आप सीजनल जो बीमारियां रहती हैं उनसे आप डील करते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिजीजेस जो आपको लगता है कि गुड़गांव जैसे शहर में, बिकॉज इट इज ए इंडस्ट्रियल टाउन, बिकॉज ऑफ सो मच ट्रैफिक कंजेशन एंड ऑल दैट, उसकी वजह से भी कोई अलग से आपके पास पेशेंट? देखिए, अब आजकल आपको मालूम है कि विंटर्स में यहाँ पोल्यूशन बहुत हो जाता है। Yes. तो पोल्यूशन की वजह से हमारे पास बहुत सारे खांसी के मरीज बहुत आते हैं। ठीक है। दमे, जिनको दमे की शिकायत है, उनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। Yes. अदरवाइज भी उनको चेस्ट की एलिमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो Yes. ये बहुत कॉमन है गुड़गांव में। Yes. इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, हाँ. ठीक है, उनके अंदर स्ट्रेस बहुत कॉमन है। Right. तो उनमें डिप्रेशन, Yes. स्ट्रेस, Yes. इंसोम्निया, रात को नींद ना आना। Yes. ठीक है। मोबाइल की एडिक्शन बहुत कॉमन है आजकल जो मैं Exactly. देखता हूँ, खासकर बच्चों में। Yes. ठीक है। तो विच इज वेरी सैड। Hmm. ठीक है। तो इसके अलावा बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, Yes. ये भी बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ। Right. खासकर यंग हार्ट अटैक्स आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं। Yes. अगेन हमारी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हैं। Right. और कुछ ना कुछ पोल्यूशन का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। Yes. डॉक्टर साहब, जस्ट एज ए एग्जाम्पल और एज ए सैंपल, जैसे कोई डिप्रेशन का मरीज आपके पास आता है, तो अपार्ट फ्रॉम साइको ट्रीटमेंट आप कुछ मेडिसिन वगैरह भी उनको देते हैं? हाँ जी सर, हम ट्रीट करते हैं। माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन को हम ट्रीट करते हैं। अच्छा। अदरवाइज अगर पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है तो हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। ओके। ठीक है। उसके अलावा हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, हम्म। आप मेडिटेशन करें। हम्म। ठीक है। और आप समय पर सोएं। हम्म। ठीक है। तो ये इन सब से चांसेस ऑफ डिप्रेशन कम हो जाता है। ओके। उनको हम एनकरेज करते हैं कि आप सोशली भी एक्टिव हों, Right. क्योंकि आजकल लोग सोशली भी आइसोलेटेड हैं। Yes. जिसकी वजह से डिप्रेशन because of TV, because of cell phone, Absolutely. and so many other such things. Absolutely. Yeah, yeah. Absolutely. तो डॉक्टर साहब, आप गुड़गांव के मरीजों के प्रति, आफ्टर हैविंग योर सच ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, व्हाट फाइनल वर्ड्स वुड यू लाइक टू कन्वे टू देम? देखिए, आई लाइक टू कन्वे टू देम दैट मेक श्योर you do some regular exercise. Okay. Make sure you eat healthy. Yes. Avoid junk food. Yes. Avoid outside food. Yes. ठीक है। Avoid sugary foods. Avoid fried foods. Yes. ठीक है।
फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कि आप रात को रोज सेम समय पे सोया करेंगे। जैसे रात को 11 बजे सोएं तो डेली 11 बजे सोएं। Right. ऐसे नहीं कि एक रात को 11 बजे अगले रात को 2 बजे। और रात की 7 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमने देखा है कि उससे ना केवल आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका मूड, ठीक है, आपका एनर्जी लेवल्स, आपकी काम करने की क्षमता, सब कुछ अच्छी रहती है अगर आपकी रात की नींद प्रॉपर आपको मिली है। ठीक है, और जस्ट मेक श्योर कि आप ये सब फॉलो करें तो Yes, along with prayers, whichever one believes in, Absolutely. उसको भी साथ साथ रखें। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही बेहतरीन अपनी बात रखी है। तो साथियों, हम आपको जल्द ही YouTube पे, Facebook पे मिलेंगे। डॉक्टर साहब का ये वीडियो आपको सुनने को मिलेगा। आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से सीधी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जरा अपना फोन नंबर और अपने क्लिनिक की लोकेशन बताने का और टाइम बताने की प्रयास करें। देखिए, मेरा क्लिनिक मलीबू टाउन मार्केट में है। मेरा क्लिनिक ढूंढना बहुत आसान है। अगर आप गूगल मैप्स पे जाएं और टाइप करें डॉक्टर JS आनंद, तो सीधा मेरे क्लिनिक पे आपको ले आएगा। इसके अलावा मेरा फोन नंबर है 9810616736। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।